हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। दोस्तों दोनों के सिग्नल्स मैं आप लोगों को 2-3 दिन से बता रहा हूं कि सेल के सिग्नल बने हुए हैं और आपने आज देखा ही होगा एफआईआईज ने 3000 करोड़ से कहीं ज्यादा की सेल की है इक्विटी के अंदर। चलो वो भी छोड़ो, अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मार्केट डाउन क्यों जाने वाला है। मेरे जो सिग्नल्स होते हैं वो टेक्निकल से कहीं ज्यादा अलग होते हैं, पर टेक्निकल भाषा के अंदर जो चीज आपको समझ में आएगी उसके हिसाब से भी मार्केट डाउन क्यों जाएगा वो सारे रीजंस मैं यहां पे बताने वाला हूं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, डो जोन्स के अंदर ब्रेकडाउन का जिक्र मैंने किया था 2 दिन पहले, वो बिल्कुल सक्सेसफुली हो चुका है। मैंने बताया था आप लोगों को और उसने दोबारा से आज सिग्नल दे दिया है। उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर ये अप साइड से डाउन साइड क्यों जाएगा। चलो दोस्तों, दोस्तों हम यहां पर अपने चार्ट्स के ऊपर आ गए हैं। देखिए मैंने डेली चार्ट यहां पर लगाया हुआ है। एक क्लियर सी बात है दोस्तों कि ये ट्रेंड लाइन अगर आप डालें तो हमेशा इस ट्रेंड लाइन के आसपास से कहीं ना कहीं से गिरावट पहले यहां से आई थी, फिर यहां से आई इतनी बड़ी गिरावट, और कहीं ना कहीं हम इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहे हैं। इसे थोड़ा बहुत माइनस प्लस आप कर सकते हैं। अगर मैं इसे मैच करूं यहां से तो ये फिगर जो है एग्जैक्टली यहीं पर ही आता है, ठीक है। तो इसलिए मार्केट इसके ऊपर जाने में परेशानी क्रिएट कर रहा है। तो सिंपल चीज है दोस्तों, जो पावर पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है वो जब मिसिंग होता है कहीं बीच में नीचे कहीं भी, तो वो लेवल जरूर आते हैं। ये बात आप लोगों को मालूम है। जैसा कि लास्ट कुछ टाइम के अंदर हमने देखा हुआ है, जब यहां से मैंने आप लोगों को बताया था, यहां से बताया था कि मार्केट को नीचे की तरफ जाना है और आराम से 300 तक के टारगेट थे कम से कम, और वो तो ज्यादा भी चला ही जाता है दोस्तों। फिर नीचे का लेवल भी आप लोगों को बताया था कि वो ब्रेक नहीं होगा तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये 4 तारीख को जो इसने गेम किया है, क्या ये मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करके क्या ये इस तरीके से चलता चला जाएगा? तो दोस्तों वो आगे चाहे जो मर्जी हो, बस मुझे ये पता है कि इसके अंदर डिप आना है। रीजन पावर पॉइंट मिसिंग है, ठीक है। एक नहीं 2 पावर पॉइंट मिसिंग है। एक तो 200 का ही है, ठीक है। 200 तो बहुत फास्ट पास में है। यहां से अगर आप देखेंगे, ये तो उसका लगाया मैंने। अगर आप यहां से देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ था दोस्तों, पर उसके हिसाब से भी देखें आप तो, ठीक है। एक सेकेंड, क्लियर। तो यहां पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके बिल्कुल एज पर है हम, और मार्केट के अंदर जैसे मैंने बताया था सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अगर हम इस ट्रेंड लाइन को भी लेते हैं यहां पर, ठीक है, तो ये एक तरीके से सभी को लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हो चुका है। बात समझ में आ रही है? ये सभी को लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, पर ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ये मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ रीजंस हैं। देखो अभी मैंने आपको गिफ्ट निफ्टी का चार्ट दिखाया था, ठीक है, उसके हिसाब से मार्केट के अंदर हायर लेवल्स पर है हम, ठीक है। सेकेंडली निफ्टी के चार्ट को अगर हम डेली पे करके देखते हैं 1 मिनट, ठीक है, तो और क्लियर पिक्चर आप लोगों को मैं समझा पाऊंगा। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने यहां पर लिया है, पर लोग किस तरीके से देख रहे हैं इसको, इस पॉइंट को क्लिक करके और यहां से इससे मैच किया, इससे मैच किया, इससे मैच किया, इन तीनों से मैच किया, तो लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट ब्रेकआउट स्टेज के अंदर है, पर मार्केट को नीचे आना है। उसने कंफर्म कर रखा है कि एक बार मुझे झटका देना है, ठीक है, अच्छे वाला झटका देना है। तो इसलिए क्योंकि हमारे पावर पॉइंट्स जो हैं वो नीचे के मिसिंग है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों, सीधा डो जोन्स के ऊपर आते हैं हम।
डॉ जोन्स के ऊपर मैंने आप लोगों को परसों ही बताया था कि एक ब्रेकडाउन हुआ है। कल एक न्यूज़ आई सीपीआई डेटा अच्छे होने की वजह से, पर उसने कल के लो को ब्रेक किया है। कल के लो को ब्रेक करना ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है दोस्तों। हाँ, ये ज़रूर है कि ये थोड़ा बहुत ऊपर जा कर के फिर नीचे की तरफ आएगा, पर इसका नीचे ये जो यहाँ पे जिस तरीके से पैटर्न इसका बनाया है, वो इसको इस लेवल को नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए था, और उसको उसने यहाँ पर बिल्कुल ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसके चांसेस अभी नीचे की तरफ ही हैं, चांसेस नहीं, नीचे ही आएगा ये। ठीक है, वरना इसे ये लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए था। सिंपल। तो डॉ जोन्स के ऊपर भी हमें सिग्नल मिला हुआ है, मैंने पावर पॉइंट्स के हिसाब से ही बोला है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी अभी माइनस में चल रहा है काफ़ी, यानी कि अगर हम देखें क्लोज इसका था 448 के आसपास और अभी हम चल रहे हैं 380 के आसपास। ठीक है, पावर पॉइंट मैंने आपको बताया एक 200 का पावर पॉइंट है निफ्टी के अंदर। ठीक है, 200 इसको आना ही है कम से कम, और 200 कम से कम आएगा दोस्तों, और उसके बाद एक पावर पॉइंट और भी है नीचे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी हैं। तो मार्केट के अंदर बुलिश नहीं होना है दोस्तों। मैं आप लोगों को हाँ, ये जरूर है कि मार्केट को लटका दिया। काफ़ी लोग पैनिक में आ जाते हैं इस चीज़ को सोच करके कि मार्केट तो नीचे गिर ही नहीं रहा है। भैया वो मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो कि मार्केट एकदम से वहाँ से, हाँ, मेरे को जो सिग्नल मिला है उसके हिसाब से आप देख लेना, जो टारगेट दिया हुआ है वो डेफिनेटली आएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरी बातों पे कॉन्फिडेंस है, मैं जानता हूँ इस बात को, तभी लोग यहाँ पर देखते हैं। और जिन लोगों को नहीं है भाई, तो कोई बात नहीं, आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि नए लोग जो होंगे वो 1-1.5 महीने से, सॉरी 10-5 दिन से जिसने मेरे को ज्वाइन किया होगा उसको तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पावर पॉइंट जो होता है वो बहुत बड़ी पावर के साथ में होता है। सेकेंडली, अगर इंट्राडे की बात करें यहाँ पर निफ्टी के अंदर, आज सुबह ही समझ में आ गया था कि मार्केट रेंज बाउंड रहना है। कल आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने एक पॉइंट का यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। क्लियर, सुबह सुबह एक बार तो इसको ब्रेक किया, पर फिर इसी के ऊपर सस्टेन होकर के पूरा दिन समझ में आ गया था, वरना हीरो जीरो कॉल मैं आप लोगों को जरूर देता। और इस रेंज के अंदर सिर्फ प्रीमियम डीके कर रहा था मार्केट, और उसके अंदर मैं किसी को फंसाना नहीं चाहता था कि भाई कल की तरह जिस तरीके से हुआ था, ठीक है, नीचे भी नहीं जा रहा था, ऊपर भी नहीं जा रहा था, तो वो वाली सिचुएशन जो है ना आप लोगों के साथ में आज ना हो, इसलिए आज मैंने थोड़ा सा अपने आप को रोका, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि मार्केट ये ऊपर वाले लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं सेल ऑफ था सुबह, ठीक है, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय बना था, और कल भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय था। तो उस चीज़ को देखते हुए एक बार ये 3 मिनट के अगर उससे हटा करके हम 15 मिनट पे देखते हैं, तो आप देखेंगे कि 15 मिनट में इसके नीचे सस्टेन ही नहीं हुआ है, और मार्केट ने शार्प यहीं पे ही सपोर्ट दोबारा से लेकर के ऊपर जर्नी दी है। ये काम सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता था, अगर मैं लाइव आप लोगों के साथ में होता तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप लोगों को मिल सकता था, क्योंकि इस तरीके की जो मूवमेंट होती है साइडवेज, उसके अंदर आपकी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, और वो इतना फास्ट लिख पाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो मार्केट के अंदर अभी बुलिश बिल्कुल भी नहीं होना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेवल सारे डाउन साइड के ही हैं मेरे पास, वरना मैं अगर देखो दोस्तों सारी, अगर मेरे को लेवल्स नहीं बने होते ना, तो मैं मार्केट के हिसाब से ही ट्रेड कर रहा होता। इंट्राडे में जहां मार्केट भाग रहा होता उधर की तरफ ही मैं ट्रेड करने की कोशिश कर रहा होता। पर अगर पोजिशनल ट्रेड लिया गया है तो वो किसी बेस पर है, ऐसे ही नहीं है। और डॉ जोन्स ने भी कंफर्मेशन दी है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक जरूर कर देना।